दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ दी रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 21 से लेके 22 जून की सारी न्यूज़ अपने चैनल पे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सारी की सारी न्यूज़ देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स का सेशन। फर्स्ट न्यूज़ निकल के आती है हमारी एक डे की तरफ से, जो कि हमारा वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसको सेलिब्रेट किया गया 20 जून को। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? टू रिमाइंड दैट एवरीवन इंक्लूडिंग रेफ्यूजीज, मतलब कि जितने भी आपके पर्सन हैं इस वर्ल्ड के अंदर इंक्लूडिंग रेफ्यूजीज, जो कौन होते हैं वो भी बताता हूँ 1 मिनट के अंदर, आर केपेबल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एवरी एक्शन काउंट्स इन द एफर्ट टू क्रिएट अ मेजर जस्ट इंक्लूसिव एंड इक्वल वर्ल्ड। ये क्या करते हैं? वर्ल्ड को इंक्लूसिव बनाते हैं और उसको इक्वल बनाते हैं, मतलब इक्वालिटी स्टैब्लिश करते हैं। तो इनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना कि किसी और पर्सन का होता है इक्वालिटी स्टैब्लिश करने में। और बूंद बूंद से सागर भरता है, वही इसके लिए थीम है। तो इसकी थीम क्या रही है? एवरी एक्शन काउंट्स, हर एक एक्शन काउंट होता है। आप कुछ भी करते हैं वर्ल्ड की तरफ, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन काउंट होगा वर्ल्ड के लिए। तो रेफ्यूजी होते कौन है? हु फ्लैड हिज और हर होम एंड कंट्री ओइंग टू अ वेल फाउंडेड फियर persecution because of his or race, religion, nationality, membership in a particular social group और political opinion। तो दोस्तों अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जो रेफ्यूजी कौन होता है? जैसे कि एक पर्सन है, वो कहीं किसी स्टेट, किसी कंट्री में रहता है और उस कंट्री में दूसरी कम्युनिटी उसकी कम्युनिटी को क्या करने लग जाए? मारने पीटने लग जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दे। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे। रेस क्या होता है? आपका कलर, कास्ट और क्रीड। या फिर नेशनैलिटी के बेसिस पे, और मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, या फिर किसी पॉलिटिकल बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दे और वो पर्सन अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जाके रहने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम रेफ्यूजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी। तो आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के लिए? वो है आपके एंटोनियो गुटरेस जी। अब बैनर देख लीजिए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का। कब सेलिब्रेट हुआ था? 20 जून को सेलिब्रेट हुआ था। और इसकी थीम क्या थी आपकी? एवरी एक्शन काउंट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी यूएनएससी की तरफ से। जो इंडिया है उसको वो क्या बन चुका है? आपका यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन चुका है फॉर द ईयर 2021। ठीक है, अगस्त 2021 तक आपका इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट रहने वाला है। किसका? यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसकी प्रेसिडेंसी का रूल क्या है? तो प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर इन टर्न। हर एक मेंबर इसको क्या करेगा? होल्ड करने वाला है फॉर 1 मंथ। किस मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए। तो अगस्त के लिए कौन होल्ड करेगा? अपना प्यारा भारत होल्ड करने वाला है। किसके लिए? अगस्त 2021 के लिए। और ये किस ऑर्डर में लगाए जाते हैं? ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितनी भी कंट्रीज सेलेक्टेड है उनके नाम लगाए जाते हैं। तो इंडिया का नाम आएगा कब? अगस्त 2021 के अंदर। ऑर्डर ऑफ द नेम्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। तो इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस कौन है आपके? TS3 मूर्ति, जो कि एक IAS है। कौन से कैडर के IAS हैं वो आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएंगे। अब फोटो देख लो, फोटो में क्या पता लग रहा है? जो कंट्री हैं उनकी पार्टिसिपेशन। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इलेक्टेड UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। कौन कितनी बार सेलेक्ट होता है? जापान इज द मोस्ट सेलेक्टेड कंट्रीज इन दी UNSC। ये परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट नहीं है, ये आपके टेम्परेरी मेंबर्स जो कि सेलेक्ट किए जाते हैं। पिछली वीडियो में बताया था आपको कितने मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपके प्यारे स्टेट मणिपुर से। तो मणिपुर ने सेलिब्रेट किया है 19 ग्रेट जून अपराइजिंग डे। तो अब जो आपका 19 ग्रेट जून है ना, ये मणिपुर के लिए इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है? क्योंकि इस दिन मणिपुर के लोगों ने अपने स्टेटहुड के लिए क्या करा था? लड़ाई लड़ी थी। तो चलिए न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑन 18 जून एट केकरूपाट मणिपुर। केकरूपाट मणिपुर में इसको मनाया गया। अब आपसे पूछ सकता है वो ग्रेट जून अपराइजिंग डे कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है? तो ये आपका मणिपुर, जो कि ग्रेट जून अपराइजिंग डे को सेलिब्रेट करता है। किस लिए? टू पे ट्रिब्यूट एंड रेस्पेक्ट टू 18 पर्सन्स। कितने? 18 पर्सन्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन जून, जिन्होंने जून में क्या करी थी? अपनी जान गंवा दी थी। ईयर था 2001। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर। मणिपुर की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसको बचाने के लिए। कि मतलब
कोई और स्टेट या फिर कोई और कंट्री आकर उस पर कब्जा ना कर ले। तो उसके लिए मणिपुर ने लड़ाई लड़ी थी 2001 में। तो मणिपुर के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। फॉर्मेशन था 21 जनवरी 1972 में फॉर्मेशन हुई थी, और डेट क्या थी आपकी 21 जनवरी। सीएम है इसके एन बीरेन सिंह जी, गवर्नर इसकी नजमा हेपतुल्ला जी। अब फोटो जो देख रहे हो ये है आपकी गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी। कैपिटल है इसकी इम्फाल, डिस्ट्रिक्ट है इसमें 16, एरिया है 22,327 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज रैंक करता है आपका मणिपुर 23rd नंबर पे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपकी बिजनेस के फील्ड से। जो आपके बिजनेस टाइकून है मुकेश अंबानी जी, उनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड पहुंच चुकी है कितनी $150 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के मार्क पे। तो ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है ऐसा करने वाली। तो इंडिया फर्स्ट $150 बिलियन कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन बन चुकी है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? $150 बिलियन की हो चुकी है। तो RIL की फुल फॉर्म है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। इसके CEO है आपके मुकेश अंबानी जी। फाउंडेशन डे क्या है इसका? 8 मई 1973 महाराष्ट्र, और इसको स्टैब्लिश करा था इनके प्यारे पिताजी धीरूभाई अंबानी जी ने। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र। अब ये फोटो देख लो, फोटो में कौन कौन दिख रहा है? ये मुकेश अंबानी जी और ये इनकी वाइफ है डैश अंबानी। अब इनका नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब ये न्यूज़ निकल के आती है आपकी बैंकिंग सेक्टर से। जो आपके उर्जित पटेल जी हैं, ये आपके प्यारे उर्जित पटेल क्या रह चुके हैं? आपके RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इनको क्या करा गया है? इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक, जिसका नाम है NIPFP। फुल फॉर्म देख लेते हैं। NIPFP की क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। आपकी NIPFP की फुल फॉर्म आपसे बैंक एग्जाम में पूछ लेगा। NIPFP के अंदर ये फर्स्ट पी क्या है और लास्ट पी क्या है, तो आपको इसको बताना है। ऑप्शन में आपको लिख कर दे देगा 4 कोई भी वर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्व्ड एज द गवर्नर टिल 2018 तक ही आपके RBI के गवर्नर थे, और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP। जो आपका RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए टैग क्या रखा है हमने? बैंक्स, बैंक टू बैंक्स। तो इसका फाउंडेशन डे क्या है? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, और डेप्यूटी गवर्नर कौन है आपके? BP कनुनगो जी हैं। मिशेल पात्रा जी और महेश कुमार जैन जी आपके गवर्नर हैं। किसके लिए डेप्यूटी गवर्नर है? RBI के लिए। और जो आपको फोटो दिख रही है आपके प्यारे उर्जित पटेल जी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपके सीमेंटिंग सेक्टर से। जो आपके प्यारे सौरव गांगुली हैं, जिनको आप दादा बोलते हो प्यार से, और आपके सुनील छेत्री जी, जो कि आपके कौन से प्लेयर हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन से गेम को ये प्ले करते हैं। साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट। आपकी जो JSW सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर साइन किया गया है। सीमेंट ब्रांड लॉन्च्ड मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करा जिसका नाम क्या है? लीडर्स चॉइस। उसमें ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं उनको अपॉइंट करने वाले हैं, उनका प्रचार प्रसार करेंगे और उनके द्वारा अपनी सीमेंट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाले हैं। कैंपेन प्रमोट द आइडियोलॉजी ऑफ बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अ बेटर टुमारो। तो सॉलिड फाउंडेशन रखनी है बेहतर कल के लिए आपको, तो उसके लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है। जो आपका JSW सीमेंट है, इसके MD कौन है? आपके पार्थ जिंदल जी है, और CEO कौन है? नीलेश नार्वेकर। अब फोटो देख के एक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साल्वोनी में भी इनका एक प्लांट है। किसका? JSW सीमेंट का। JSW सीमेंट का प्लांट कहाँ पे है? साल्वोनी में। ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? सौरव गांगुली जी को और सुनील छेत्री जी को। किसके लिए? JSW सीमेंट के लिए। तीनों पॉइंट याद रखना, एक भी पॉइंट भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोस्तों होता क्या एग्जाम में, आप GS के क्वेश्चन करने तो जाते हो, एक पॉइंट याद करोगे, जैसे आपने इसमें याद कर लिया सौरव गांगुली और सुनील छेत्री जी का नाम, बट आप भूल जाओगे JSW पे ध्यान नहीं दोगे। वो पूछ लेगा सौरव गांगुली इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी, तो आप ये भूल जाते हो कि JSW था। जो पढ़ते हो, जिस पे फोकस करते हो वो नहीं आता एग्जाम में, बट जिस पे फोकस नहीं करते हो, इरेलीवेंट समझते हो, वो एग्जाम में आ जाते हो। तो आपको न्यूज़ का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, सारे के सारे पॉइंट कवर करते हुए चलना है। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है न्यूज़ के अंदर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
तो आपकी नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे 2020 बाय ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन। तो कौन सा कैंपेन इन्होंने लॉन्च करा है? इन्होंने लॉन्च करा है नमस्ते योगा कैंपेन। कब से कब तक? 19 टू 21 ऑफ जून 2020 के लिए। अब इसके जो मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने अर्ज कराया सबको किसके लिए? उनको ज्वाइन करने के लिए किसमें? सूर्य नमस्कार। अब वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, उनके साथ आपको भी करना है, तो उन्होंने इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट की है ऑन इंटरनेशनल योगा डे 2020। तो इन्होंने 2 हैशटैग्स यूज करें। अब ये पूछ सकता है एग्जाम में कि ये हैशटैग किस मिनिस्टर ने यूज किया है और कौन से डे पे यूज किया, और आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया गया। तो फर्स्ट हैशटैग है आपका 10 मिलियन सूर्य नमस्कार का। तो ये इन्होंने माइलस्टोन रखा है 10 मिलियन सूर्य नमस्कार का। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और सूर्य नमस्कार करके दिखाइए इनको। और नेक्स्ट आपका हैशटैग है नमस्ते योगा। तो इन दोनों हैशटैग के साथ जुड़िए और अपने मिनिस्टर को सपोर्ट कीजिए, अपने इंडिया के रेस्पेक्ट को बढ़ाइए। तो आपके जो प्रहलाद सिंह पटेल है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इनके पास। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी दमोह मध्य प्रदेश, और ये लोकसभा सांसद है आपके। और ये फोटो देख लीजिए, फोटो है आपकी प्रहलाद सिंह पटेल जी की। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी रशिया मॉस्को। मॉस्को रशिया से। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। तो आपके जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह, आपके प्यारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, टू अटेंड 75th विक्ट्री डे परेड। अब मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि विक्ट्री परेड कहाँ पे होने वाली है? आपके मॉस्को रशिया में। तो उसमें पार्ट कौन लेने गया? आपकी इंडिया की तरफ से आपके रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पार्ट लेने गए हैं। तो जो आपकी इन्फेंट्री है, कौन सी इन्फेंट्री? 6 लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इसने पार्ट लिया है परेड में और आपके इंडिया के प्राइड को 4 चांद लगाए हैं। तो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां और हम इनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। आपके जो राजनाथ सिंह है, इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इसकी चंदौली उत्तर प्रदेश। अब रशिया के फैक्ट देख लीजिए, कैपिटल क्या है? मॉस्को, और करेंसी क्या है? रूबेल। एक लाइन में याद रखना, रशिया मॉस्को रूबेल, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? आपके प्यारे व्लादिमीर पुतिन जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी साइंस की फील्ड से। जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इसने डिटेक्ट किया द प्रेजेंस ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एटमॉस्फेयर। अब ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसने डिटेक्ट करा है प्रेजेंस ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन, या फिर आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने क्या डिटेक्ट किया है? तो डिटेक्ट किया है सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन। याद रखना, सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स ने, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। ये लास्ट वाले वर्ड्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही वर्ड या 2 ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और दूसरा है आपका सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसकी फुल फॉर्म है IIA की। तो पूछ लेगा IIA स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको याद होना चाहिए। अब ये क्या है? एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसकी डायरेक्टर कौन है? आपकी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसकी डायरेक्टर है। तो फोटो देख के आपको पता लग रहा होगा, ये आपका वेट है कि आप अगर दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा। मान लो आपका वेट अर्थ पे 1 kg है, तो वीनस पे कितना हो जाएगा? 0.90। तो इसी रेशियो में वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप अपना वेट कैलकुलेट कीजिए अलग अलग प्लेनेट पे और एंजॉय कीजिए। और वीडियो को लाइक भी कर दो यार, बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो को कंपाइल करने में, बनाने में PDF को। तो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी, नई नई वीडियोस कौन सी हमारे चैनल पे आ रही है। और इस चैनल पे ना आपको धमाकेदार पारियां मिलेंगी SSC मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइबर बढ़ाइए चैनल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आती है आपके म्यूजिक के फील्ड से। जो आपके बॉब डायलन, क्या नाम है इनका? बॉब डायलन। इन्होंने रिलीज करी है एक एल्बम जिसका नाम क्या है? रफ एंड राउडी वेज। इनकी क्या है? फर्स्ट ओरिजिनल एल्बम है। कब से? सिंस 2012 से अब लॉन्च करी है इन्होंने जाके। किस दिन? जून 19 2020 को। इसमें 10 ट्रैक्स हैं आपके। और जो बॉब डायलन है ये कोई आम हस्ती नहीं है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है लिटरेचर के लिए। कब? 2016 के अंदर। कब मिला है? 2016 में। क्या मिला है इनको? नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए? लिटरेचर के लिए मिला है। किसको मिला है? बॉब डायलन जी को मिला है। और इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है। किससे? बराक ओबामा से।
ये पूछ लेगा वो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कौन सी कंट्री का अवार्ड है, तो ये अवार्ड है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसको मिला है तो बॉब डायलन को ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं। और ये कब मिला था, ये मिला था इनको 2012 के अंदर। अब फोटो देख लो, ये आपके बॉब डायलन जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो ये न्यूज़ थोड़ी बड़ी है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। तो वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $1.05 बिलियन, कितना, $1.05 बिलियन। एग्जैक्ट अमाउंट पूछ लेगा आपसे बैंक के अंदर। अभी बता रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम के लिए अमाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कंट्री और किसने लोन प्रोवाइड कराया है वो। तो वर्ल्ड बैंक है आपका, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है कितना, $1.05 बिलियन का लोन। किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। किस काम के लिए, फॉर जॉब्स इकोनॉमिक रिकवरी, जॉब क्रिएशन के लिए और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो इसके दो मेन प्रोजेक्ट थे। फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था आपका, $500 मिलियन, नेम्ड क्या है इसका, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइड इसकी एब्रीविएशन है। प्राइड कौन सी कंट्री का प्रोजेक्ट है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए। किस लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, टू स्ट्रेंथन सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड इन सेलेक्टेड इकोनॉमिक जोन। तो इसका सोशल और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड बढ़ाना है उनके स्पेशल जोन्स के लिए, और कहाँ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स के लिए इन बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका $295 मिलियन। अब दूसरा प्रोजेक्ट है इनका कितना, $295 मिलियन का। किस लिए, एनहेंसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, एज इसकी एब्रीविएशन है, एनहेंसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी प्रोजेक्ट। अब ये क्या करेगा, विल स्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करेगा। किसके लिए, फॉर ऑल गवर्नमेंट एजेंसी एंड इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। दो काम है इस प्लेटफॉर्म के, क्या, एक तो सारी गवर्नमेंट एजेंसी को क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराएगा और इम्प्रूव करेगा इनकी साइबर सिक्योरिटी को। बांग्लादेश की कैपिटल आपकी ढाका और करेंसी है टका, और पीएमएस की शेख हसीना। वर्ल्ड बैंक के जो एमडी एंड सीईओ या फिर हेड है उनकी ये फोटो है। इनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। जिम करके कुछ नाम है, अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा नाम लिखिए, कौन सा इनका नाम है, पूरा नाम लिखा होना चाहिए। और आपको क्या है, ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए बिल्कुल। अपनी टिप्स पे रट लो इनको, कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, इनके एब्रीविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कितने का लोन दिया है, कौन सी कंट्री को दिया और कौन से इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड कराया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपकी एनसीईआरटी की तरफ से। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने लॉन्च करा है ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन। किस लिए, टू प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन स्कूल करिकुलम, की योगा को भी हम अपने स्कूल करिकुलम में जोड़ पाए, जिससे कि हमारी निरोग काय रहे। बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, योग करो निरोग रहो। तो उनका मोटो अपनाना है और हमें अपने स्टडी करिकुलम में इस योग को इंटीग्रेट करना है। उसके लिए एनसीईआरटी ने एक फर्स्ट स्टेप लिया है, क्या, एक योगा क्विज कंपटीशन लॉन्च किया है इन्होंने। तो ये दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कब तक होगा वो मैं बता देता हूँ, और कौन से पोर्टल्स हैं वो हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है। लिंक को क्लिक कीजिए और अपने बच्चों को और आप भी जाकर इसमें सपोर्ट कीजिए अपना, और क्विज को परफॉर्म कीजिए और अपना स्कोर देखिए। द क्वेश्चन आज इन दिस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। दीज विल बी अवेलेबल ऑफ टू चिल्ड्रन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो दोनों लैंग्वेज में इसको दिया जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। द चाइल्ड कैन ऑप्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अब जो इसका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट शैल बी इशूड टू टॉप 100 स्कोरर्स। तो देखते हैं आपको मिलता है या नहीं। चैलेंज है मेरा, आपको लेके आना है और कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपको ये सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। अब आपका जो क्विज है विल बी ओपन फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए ओपन है, स्टार्टिंग ऑन 21 जून। 21 जून क्या था आपका, इंटरनेशनल योगा डे था, तो इसी के ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया एंड विल क्लोज ऑन 20 जुलाई मिडनाइट। तो 20 जुलाई की आधी रात को ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लिंक दिए हुए हैं मैंने दोनों, ये जाइए और इसको विजिट कीजिए, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और स्कोर अपना करके टॉप 100 लिस्ट में आइए। तो आप फोटो में देखिए एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या दी हुई है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और ऑल ओवर इंडिया इसकी धाक जमी हुई है। तो आपको इसको क्या करना है, फॉलो करना है क्विज को और अटेम्प्ट करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
तो नेक्स्ट न्यूज़ आपके इंडिया के प्राइड को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो 29 की एज में, 29 की एज में जो आपके प्रतीक गौरी जी हैं, इन्होंने क्या करा है, ग्लोबल कवर स्टोरी, मतलब इनको ग्लोबली अब लोग जानने लगे। क्यों जानने लगे वो पढ़ लेते हैं। प्रतीक गौरी इज ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ 8 कंपनीज। कितनी कंपनीज? 8 कंपनीज के ऑन बोर्ड डायरेक्टर्स में से है ये, विद वैल्यूएशन ऑफ ए स्टार्टअप रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर। और मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने स्टार्टअप ज्वाइन करा है या स्टार्ट किया है। went to 26 कंट्रीज इन 2019 में 26 कंट्रीज को विजिट कर चुके हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए। एंड हैज वोन मोर देन 10 अवार्ड्स इन 10 डिफरेंट कंट्रीज। और इनको 10 अवार्ड मिल चुके हैं 10 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो देख लीजिए कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी और कितनी छोटी एज में इन्होंने क्या अचीव कर लिया। अब रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड हिज वर्क्स एट प्रेस्टिजियस फोरम्स लाइक, अब इन्होंने कहाँ कहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और दावोस में, स्कॉल वर्ल्ड फोरम इन ऑक्सफोर्ड, नोबेल पीस प्राइज फोरम इन ओस्लो, यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, अनलीश इनोवेशन लैब इन चाइना, और वहां पे तो इनको एक गोल्ड मेडल भी मिला है। अपॉर्चुनिटी कोलैबोरेशन इन मैक्सिको, और बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो एक बिग थम्स अप इनके लिए और हमारी वीडियो के लिए। लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक के बिना मत जाना, और कमेंट भी करो। आपके कमेंट्स देख के खुशी होती है, अच्छा लगता है कि लोग वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही रोज करंट अफेयर्स आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, रोज देखनी है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। चलिए, जो फोटो दिख रही है यह कौन है? आपके प्रतीक गौरी जी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है आपकी एक ऑब्यूचरी, जो आपके वेटरन, मतलब कि जो पहले ये काम करते थे वो होता है वेटरन। वेटरन नाम लगता है जो कि अपने रेजिग्नेशन या फिर अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। तो आपके जो वेटरन इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस कमीशन के एक मेंबर है जिनका नाम क्या था? BPR विठल जी। इनका क्या हो चुका है? देहांत हो चुका है। ये मेंबर थे आपके 10th फाइनेंस कमीशन के लिए और फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। कौन से बैच के लिए? 1950 बैच के लिए। और सर्व्ड एज दी सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए ये काम कर चुके हैं। कब से कब तक? 1972 से लेकर 1982 तक। तो 10 ईयर्स का इन्होंने अपना अच्छा एक टेन्योर पूरा करा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर। और आपके 10th फाइनेंस कमीशन में भी ये मेंबर रह चुके हैं। वर्क एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भी काम कर चुके हैं एज दी फिस्कल एडवाइजर। किस पद पर? फिस्कल एडवाइजर की पोस्ट पे ये काम कर चुके हैं। किसके लिए? टू द गवर्नमेंट ऑफ मलावी एंड सूडान। अब सूडान की कैपिटल है खार्तूम और इसकी करेंसी क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मलावी की है लिलोंगवे कैपिटल और इसकी करेंसी क्या है? के करके क्वा करके कुछ है, तो कुआ कौवा न्यूम है, बट आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसकी कैपिटल क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट उससे पहले फोटो देख लीजिए और दो सेकंड का मौन रखते हैं इनके लिए। रखा? तो ऑल द बेस्ट। जिन्होंने रखा उनको भगवान खुशी देगा बहुत सारी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है हमारे चैनल की तरफ से। तो हुआ क्या है, अब आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना है। और फेसबुक पेज लाइक करने के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। बहुत सारी PDFs इसकी आपको मिलेंगी। और वन लाइनर देखने तो आई बटन पे जाइए। आई बटन पे बताना भूल गया यार, सॉरी स्टार्टिंग में, बट आई बटन पे जाइए और वन लाइनर को देखिए। टैब भी डाल देता हूँ, उसमें से भी आप क्लिक करके वन लाइनर हमारी देख सकते हैं। तो टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। होप नहीं छोड़ने, एग्जाम रिज्यूम होंगे नेक्स्ट ईयर से, आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। तो कंपटीशन टफ रहने वाला है, तो करंट अफेयर भी टफ आएंगे आपके मेन एग्जाम के अंदर, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाय बाय।